ओके, इनका क्वेश्चन है, थ्रूआउट हिस्ट्री many designs of perpetual machines using wheels, weights, magnets have been proposed, but none actually work. Why do all real machines slow down and stop? Explain in terms of work and energy. तो गाइज, आई होप तुमने इसके यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखे होंगे। मतलब परपेचुअल एनर्जी के कुछ मशीन्स बताए जाते हैं मैग्नेट को यूज करके कि वो हमेशा घूमते रहता है, ऐसा कुछ। तो टोनी स्टार्क का जैसा रिएक्टर कि भाई आर्क रिएक्टर, मतलब कोई जरूरत ही नहीं भाई, एनर्जी चलती रहेगी कितने भी सालों तक। तो वैसा मशीन आज तक बना नहीं है, राइट? नन ऑफ देम एक्चुअली वर्क। और ये क्वेश्चन उसी के बारे में है कि व्हाई डू ऑल रियल मशीन स्लो डाउन एंड स्टॉप? रुकते क्यों हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम हो बाइसिकल चला रहे हो। अब बाइसिकल जब चलाते हैं तो आप कौन सी एनर्जी यूज करते हो? मस्कुलर एनर्जी, राइट? आपने जो खाना खाया है वो केमिकल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर वो आप यूज करते हो फॉर द मूवमेंट। मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल में दो आती है ना, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो? काइनेटिक। तो टेक्निकली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है क्या? आपकी साइकिल। अब आपने अगर पेडल करना बंद कर दिया तो मशीन ने एक्चुअली आगे चलना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है? आपका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इस साइकिल को रोक रहा है। साइकिल को कौन रोक रहा है? हवा भी रोक रही है। हवा उल्टी दिशा में जा रही है। एयर रेजिस्टेंस है। और सिर्फ एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जमीन भी आपको रेजिस्टेंस दे रही है, फ्रिक्शन दे रही है। तो इट इज नॉट जस्ट एयर फ्रिक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग कौन से फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं? जो रोड फ्रिक्शन दे रहा है उसकी भी बात कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन, रोड फ्रिक्शन आपकी बाइक की स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। तो मतलब इन शॉर्ट, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो आपने दी थी साइकिल को, वो कभी नहीं खत्म होनी चाहिए, राइट? वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? उसको कम करने का काम कौन करता है? एयर रेजिस्टेंस करता है और फ्रिक्शन करता है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? जमीन के साथ जो फ्रिक्शन होता है उसके साथ घर्षण की वजह से क्या तैयार होता है? हीट तैयार होती है। देखो, कोई भी दो चीज अगर रब होती है, जैसे कि मान लो ये टायर है और सपोज फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या जनरेट हो रहा है? फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होती है। इसका मतलब आपने जो साइकिल को काइनेटिक एनर्जी दी थी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में कन्वर्ट हो रही है। प्लस आपकी साइकिल आवाज भी करती है। मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट और साउंड में भी कन्वर्ट हो रही है। तो वो दिक्कत है कि आपकी मूविंग मशीन में एक तो उसको साइकिल का स्पीड कम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। उसमें आपका एनर्जी जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी। प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी हीट और साउंड में कन्वर्ट भी हो रहा है, राइट? आपका काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। एक तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है, और प्लस आवाज भी हो रहा है, तो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो मशीन से क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इन शॉर्ट, अगर ये हीट में कन्वर्ट ना होता और अगर साउंड में कन्वर्ट ना होता, तो आपकी एनर्जी कभी नहीं रुकती। फिर आपको साइकिल को एनर्जी की देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपकी साइकिल हमेशा चलती रहती। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि मेन प्रॉब्लम क्या है। कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी साइकिल का, वो कम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन कम कर रहा है, जो उसको हीट में कन्वर्ट करता है। प्लस आपका मैकेनिकल एनर्जी साउंड भी क्रिएट कर रहा है। आपकी साइकिल की साउंड होती है ना, गियर्स की, साइकिल की। तो वो भी क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है उसमें। तो इसलिए आपकी साइकिल की एनर्जी कम होके आपकी साइकिल बाद में फाइनली क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। ये दिक्कत है। तो इसी को अपन क्या करेंगे अभी? एग्जाम के फॉर्म में आंसर लिखेंगे यहाँ पे, है ना? वी हैव टू राइट समथिंग हियर। ओके, तो पहला क्या लिखेंगे कि आप जब पैडल कर रहे हो, राइट? आप जब पैडल कर रहे हो, पैडल का लिखेंगे कि ना, कुछ जान दो, साइकिल का पूछा नहीं है, राइट? हाँ, डायरेक्टली अपन आंसर लिखेंगे। अपन बोलेंगे ऑल रियल मशीन्स इवेंचुअली स्लो डाउन। अपन डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। इवेंचुअली स्लो डाउन क्यों हो जाते हैं मशीन? एंड स्टॉप क्यों हो जाते हैं? बिकॉज बिकॉज उनको कौन रोकता है? फ्रिक्शन, है ना? फ्रिक्शन इन एयर रेजिस्टेंस act opposite to their motion and do negative work on them। बराबर है? उनकी जो एनर्जी है, सपोज मान लो साइकिल के केस में वो काइनेटिक एनर्जी थी, उसको कम करने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है और एयर रेजिस्टेंस कम कर रहा है। दूसरी चीज, दिस रिड्यूसेस, इससे क्या कम होता है? दिस रिड्यूसेस देयर मैकेनिकल एनर्जी by converting by converting it into heat and sound energy। बराबर है? और एज अ रिजल्ट क्या होता है फिर? the machine loses kinetic energy and finally comes to rest unless external energy is supplied।
ओके, तो मेन दिक्कत क्या है कि आपके मशीन में मशीन को क्या मिल रहा है, फ्रिक्शन मिल रहा है, एयर रेजिस्टेंस मिल रहा है, जिससे कि उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और किस में कन्वर्ट होता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है एक तो हीट में, नहीं तो साउंड में। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ड्रॉप हो जाता है, राइट। काइनेटिक एनर्जी फाइनली लूज हो जाती है और फिर आपका जो मशीन है वो स्लो डाउन होके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तो मतलब इतना एग्जाम में अगर आप लिखते हो तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट।